Good morning, students. As we are into lecture 5th of motion, and we'll continue with whatever we have done till now. Okay. So till now you have done so many things in this chapter. You have studied about the position, reference point, distance, displacement, velocity, acceleration, etc. And now we are into a portion where we are studying about the graphs and the equation of motion. Okay. So before we go into the graphs and equations of motion, let's do the questions which I have given you in the homework. Okay. So we have our first question here. What is the nature of the distance time graph for a uniform and non-uniform motion of an object? Okay, तो आपके यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर क्या होगा? ओके, तो हम लोग यहाँ पर अगर बनाने की कोशिश करें, थोड़ा सा सॉरी, दिस इज नॉट कमिंग आउट टू बी स्ट्रेट. ओके, and let's say one more. फाइन. तो यहाँ पर जो बेसिकली हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या होगा? टाइम. ओके, फाइन, ये हमारा टाइम हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या रहेगा? डिस्टेंस. ओके, सो लेट्स राइट डिस्टेंस ओवर हियर. तो ये हमारा डिस्टेंस हो गई इस एक्सिस पे. अब जरा हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चली गई हो. मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट जब यहाँ पहुँचा तो मान लीजिए उसने इतनी डिस्टेंस चली, फिर जब यहाँ हमारा टाइम इतना हो गया तो हमारी डिस्टेंस बढ़ करके इतनी हो गई, फिर जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा तो यहाँ हो गया. तो मतलब इनके पॉइंट्स जो हैं, है ना, वो इस तरीके से होंगे. मतलब इक्वल टाइम में हमारा इक्वल डिस्टेंस अगर चला जा रहा है तो वो हमारा इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा डिस्टेंस टाइम का. ओके, अब इसमें एक्चुअली में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका बन रहा है डिस्टेंस टाइम का. हमारे किस टाइप के मोशन के लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए. ठीक है, ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन है जिसमें हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आ रहा है? स्ट्रेट लाइन, बिकॉज इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है. करेक्ट. चलिए, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं कमी कि हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म में आपको याद होगा कि इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है? अनइक्वल. मान लीजिए कि जैसे ये इतना टाइम हुआ, इतने टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इतना डिस्टेंस चला. ठीक है, हाँ, तो ये पॉइंट बना, और अगला उतने ही टाइम इंटरवल में मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा चल गया, मान लीजिए चल करके यहाँ पर आ गया. ठीक है, तो आपका पॉइंट क्या बन जाएगा? ये यहाँ पर आ जाएगा. अगले टाइम इंटरवल में मान लीजिए चला ही नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. ठीक है, तो उतना ही डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा. तो ग्राफ जो है वो आप देख सकते हैं वो इस तरीके से चला जाएगा, है ना. तो आपका ग्राफ जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो कह सकते हैं कर्वी नेचर का या वेवी नेचर का आपका जो ग्राफ है वो बन सकता है ना. क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बहुत तरीके के ग्राफ्स बन सकते हैं. ठीक है, क्योंकि आपका कभी डिस्टेंस किसी टाइम में कम चला है, ज़्यादा चला है, तो उस बेसिस पर आपका ग्राफ जो है वो डिसाइड होगा. ठीक, ये हमारा पहला पार्ट हो गया. देन व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं. व्हाट कैन यू से
about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis। ठीक, यही ग्राफ इस्तेमाल कर लेते हैं। कहा गया है कि आपका एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जिसमें जो कि किस एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के। तो यानी कि हमारी ये टाइम एक्सिस है, आप देख सकते हैं ये हमारी टाइम एक्सिस है, और इसके पैरेलल का मतलब आपका ये ग्राफ इस तरीके से है कुछ। ओके, तो जब हमारा इस तरीके से है तो आप इस ग्राफ को एनालाइज करने की कोशिश करिए कि टाइम हमारा 0 था, ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस इतना चला गया। टाइम बढ़ करके मान लीजिए 5 सेकेंड हो गया तो भी डिस्टेंस हमारा उतना ही है, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ। फिर टाइम बढ़ा तो भी डिस्टेंस उतना ही है, फिर टाइम बढ़ा तो भी डिस्टेंस, यानी टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस हमारी कितनी है, जितनी पहले शुरुआत में थी उतनी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा चल नहीं रहा है, इसीलिए टाइम बढ़ता जा रहा है और जो डिस्टेंस ट्रेवल की वैल्यू है वो उतनी ही है, और उतनी ही है, तो यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो पैरेलल टू क्या है, टाइम एक्सिस। या आप वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि ग्राफ अगर हमारा पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो डिस्टेंस हमारी वही रहेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा चल नहीं रहा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। What can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to time axis? तो what can you say about the motion of object? जब यही चीज़ हमारी अप्लाई की गई है किसमें, जब हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है ना, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, तो हम लोग स्पीड की यहाँ पर स्पीड लिख देते हैं तो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो है वो स्पीड आ गया। तो अब हमारा जो ग्राफ है वो आप देख सकते हैं कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस है जैसे कि पहले था, लेकिन बस यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, स्पीड हमारी यहाँ पर क्या आ गई है, स्पीड आ गई है। तो अब ज़रा इसको समझें, टाइम जब हमारा t इक्वल्स टू 0 है तो हमारी स्पीड मान लेते हैं कुछ 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक, और टाइम हमारा 5 सेकेंड हुआ तो भी हमारी स्पीड वही है, टाइम हमारा कुछ 10 सेकेंड हुआ तो भी हमारी स्पीड वही है, टाइम हमारा 15 सेकेंड हुआ तो भी हमारी स्पीड वही है, यानी कि स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोशन हमारा कैसा है, यूनिफॉर्म, ऑब्जेक्ट हमारा कांस्टेंट स्पीड से चले जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इस ग्राफ का मतलब होगा, कौन से ग्राफ का, जब स्पीड टाइम ग्राफ में आपका जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, जैसा कि सवाल नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखा जाए 4th, तो इसमें बोला गया है कि व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, ये एरिया वाला फंडा तो हम लोग कर चुके हैं एक बार, तो एक बार आप को रिमाइंड करा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है वो स्पीड की जगह हम लोगों ने क्या लिया है, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी, ओके, तो वेलोसिटी हमारी हो जाती है। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें हम लोग कुछ कुछ करके हम रिमूव कर सकते हैं, ओके। तो फाइन, हम लोग ऐसा करते हैं, इसको फिर से बना लेते हैं, ओके। ये हमारा लेट्स से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राफ जो है वो अगेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कि टाइम एक्सिस बन रहा है ना, उससे फर्क हालांकि नहीं पड़ता है। अब आपका जब यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से बन रहा है तो आपका इस ग्राफ का एरिया क्या देगा, ठीक है। एरिया में आप देख सकते हैं
कि ये जो आपका एरिया बन रहा है ये वाला है ना, अब इसको आप लोग शेड कर दीजिए। ये एरिया आपका जो बन रहा है, ये एरिया बेसिकली ये रेक्टेंगुलर है, तो ये मान लीजिए इसकी ब्रेथ है, इसकी ब्रेथ है वेलोसिटी v के बराबर जो भी यहाँ पर होगी, और ये हमारा टाइम एक्सिस है, तो ये लेंथ है, और ये लेंथ मान लेते हैं यहाँ पे t है, तो 0 से लेकर के t तक ये लेंथ कितनी हो जाएगी t, है ना। तो आपका एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी वेलोसिटी इंटू टाइम। और आपको याद होगा फॉर्मूले से वेलोसिटी इंटू टाइम क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एरिया है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्लियर हुई बात? फिर तो ये हमारा यहाँ पर हो जाता है चारों क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिए थे। फाइन, चलिए अब हमारा जो आगे का टॉपिक है उस पर हम लोग प्रोसीड करते हैं। उसमें प्रोसीड करने से पहले आप फिगर 8.8 देख लीजिए। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा, है ना, और इसको ज़रा समझें कि आपका जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये हमारा टाइम एक्सिस है और ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस है। आपका टाइम t इक्वल्स टू 0 पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो a पॉइंट पे, जो कि u है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, है ना। और फिर वहाँ से जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देख सकते हैं आपकी ये जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि इसके पास में कुछ एक्सेलरेशन होगा, और बढ़ते 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 जब टाइम हमारा t हुआ तो हमारी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई, है ना। तो यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ है, देखो पहले तो आपकी इनिशियल तो यहाँ तक ही दी थी ना, और कितनी दी थी, u, लेकिन ये जो टोटल है, ये टोटल कितनी हो गई हमारी फाइनल, v, है ना। तो चेंज कितना हुआ है, चेंज मतलब वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है, v माइनस u, ठीक है। अच्छा, ये तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ। एक्सेलरेशन याद है आपको, एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन हमारा सिंपली था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, v माइनस u, है ना, और टाइम कितना लगा है, t। तो ये हमारा एक्सेलरेशन है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये मैंने आपको ग्राफ को समझा दिया है ना, कि आपका इनिशियल वेलोसिटी u है और टाइम t के बाद वेलोसिटी v हो गई। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, v माइनस u। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि हमारा एक्सेलरेशन हो गया। चलिए इसी पे बेस्ड अब हम लोग अपनी सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ दिस पोर्शन वी विल स्टडी इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। तो पोजीशन टाइम रिलेशन है ना आपका, जो ये वाली इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। तो आप देख सकते हैं बेसिकली है क्या, एस यानी कि डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम लोग इस ग्राफ में कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें निकालना है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालने के लिए अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकाल दें, टोटल एरिया, तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकल आएगा। चलिए, और फिर आपको याद ये रखना है कि जो फाइनल इक्वेशन आपको प्रूव करनी है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, तो उस फॉर्मेट में आपको ले जाना है किसी तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पर कहानी ये है कि अच्छा इसको थोड़ा सा हम जो फालतू बना दिए वो हम रब कर देते हैं। ओके फाइन, इसको हम लोग फ्लाइट मोड पे कर दें। ओके, नाउ व्हाट इज हेयर कि आपका यहाँ पर देखिए ये जो आपका फिगर है ना, ओ ए बी टी सी ओ, है ना, ये एक्चुअली में एक ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम ना बोल करके हम बोल सकते हैं कि आपका ये जो एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है और ये जो ऊपर वाला है वो एक ट्राइंगुलर पोर्शन है। तो यानी ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल का एरिया निकालने तो काम चल जाएगा। इस रेक्टेंगल मतलब
ओ ए डी सी, रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का ए डी बी, है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है ना, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो आप देखिए आपकी ब्रेथ जो है वो ये है और ब्रेथ ये है इनिशियल यू, है ना। तो ये तो यू हो गई और लेंथ क्या है हमारी, टाइम है ना, तो टी हो गई। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा अब देखिए ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। तो देखिए बेस तो हमारा ये है बेस हमारा, ठीक है। बेस तो हमारा क्या है, टी, है ना, बेस तो हमारा टी ही रहेगा। अच्छा हाइट ये है हमारी, तो हाइट तो बेसिकली डी से बी है ना, तो डी से बी तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी था जो कि क्या है, v माइनस यू, है ना। तो आपका टी टाइम यानी कि जो बेस है और हाइट हमारी v माइनस यू, यानी सब कुछ निकाल लिया हमने, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि दस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज एरिया ऑफ ओ ए बी सी विच इज द ट्रेपेजियम, राइट, बिल्कुल सही कहा। तो ट्रेपेजियम को हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, बिल्कुल सही कहा। अच्छा तो रेक्टेंगल का एरिया ओ ए इंटू ओ सी होगा, है ना, ओ ए ये हो गया और ओ सी ये हो गया, ठीक है। और ओ ए हमारा यू है और ओ सी हमारा टी है, ठीक, उठा करके रख दिया हमने। अच्छा ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ रख दिया, बेस हमारा क्या था, टाइम, ए डी हमारा क्या है, टाइम है ना, ठीक है। और बी डी हमारा क्या है, बी डी हमारा है v माइनस यू, ठीक है, v माइनस यू है, ओके। तो हम लोग v माइनस यू की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन ये क्या, v माइनस यू, v तो हमारा कहीं इक्वेशन में है नहीं। अच्छा तो v इक्वेशन में नहीं है तो v माइनस यू की अगर कुछ वैल्यू मिल जाए तो वो रख लें। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पीछे प्रूफ किया था कि आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, सॉरी आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। अब अगर आप क्या करें, t को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो v माइनस यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए टी, है ना, बात बन गई। यानी कि जो हमारा वी डी था, है ना, उसकी वैल्यू v माइनस यू है और v माइनस यू क्योंकि ए टी के बराबर है तो ए टी की वैल्यू उठा के रख देंगे। तो आपका s इक्वल्स टू यू इंटू टी और हाफ टी इंटू ए टी, जब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इन प्रूफ्स को बहुत अच्छे से कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये प्रूफ अभी तो मान लीजिए आपका ऑनलाइन एग्जाम्स स्टार्ट होंगे तो वो तो सिंपल वन वर्ड और ऑप्शनल होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, लेकिन जब आपका स्कूल खुलेगा तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो सब्जेक्टिव में आएंगे और ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ओके, इनके प्रूफ्स इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे अगली इक्वेशन है ना, तो अगली इक्वेशन में जाने से पहले आपको इसी ग्राफ की वापस से आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको हम लोग फिर से रब कर लें और वापस से तैयार कर लें, यूजेबल हो जाए ताकि, है ना, ओके। नाउ कमिंग टू दिस इक्वेशन, नाउ कमिंग टू विच इक्वेशन, डू यू रिमेंबर दिस वन, आपका जो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as है, ये प्रूफ करना है। अच्छा देखिए पिछली वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में मतलब अंतर कुछ नहीं, दोनों डिस्टेंस से रिलेटेड है, एक में टाइम है दूसरे में टाइम नहीं है। तो अगर पिछली वाली इक्वेशन से किसी तरीके से टाइम हटा दें हम तो हमारी ये वाली इक्वेशन आसानी से प्रूफ हो जाएगी, है ना, लेकिन कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स होंगी तो इसीलिए हम लोग शुरुआत से प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसका एरिया जो होता है दैट गिव्स अस डिस्टेंस, और इसमें इस इक्वेशन में भी हमारी डिस्टेंस है, हाँ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो दिया गया है। तो उसके लिए डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया,
ठीक है, शुरुआत के स्टेप हमारे बिल्कुल पिछली इक्वेशन के प्रूफ जैसे हैं। तो एरिया ऑफ अगर डिस्टेंस को हम लोग निकालना चाहेंगे दैट विल बी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। ठीक है, अच्छा आपको एक चीज़ बता दिया जाए कि जो हमारा ट्रेपेजियम होता है, ठीक है, हाँ, जैसे कि ये हमारा ट्रेपेजियम हम बना देते हैं एक, ठीक है, आपके लिए एक आसान हो जाएगा समझना जब हम लोग इसको जान लेंगे एक बार। ओके फाइन। अच्छा, ट्रेपेजियम जो होता है उसका एरिया क्या होगा, है ना? तो एरिया सिंपली ट्रेपेजियम का क्या होता है कि उसकी जो पैरेलल साइड्स हैं, है ना, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पैरेलल साइड ये दोनों हैं, ठीक है, तो आपका एरिया जो होता है ट्रेपेजियम का वो होता है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना, इनटू, हाँ, इनटू उसके पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस, है ना, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, है ना। तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बेसिकली आप एक्चुअली में समझ सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा हमारा लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ये हमारा ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला, सॉरी लेंथ इनटू लेंथ, सॉरी सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड अपॉन 2। ये एक 2 का फैक्टर बहुत जरूरी है ना, कि तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड अपॉन 2। ठीक है, तो वो यहाँ पर लिखा गया है आपका, ठीक है, कि क्या है, ओ ए पैरेलल है बी सी के, तो ओ ए प्लस बी सी और ओ सी दोनों के बीच में डिस्टेंस है और अपॉन 2। अब ओ ए बी सी और ओ सी एक बार हम लोग देख लें, ठीक है, ओ ए तो ये हो गया क्या है u, और ओ बी ये है यानी कि v, ठीक है, और ओ सी हमारा क्या है t। तो ओ ए ओ और बी सी और ओ सी हमें तीनों पता चल गए, तो तीनों की वैल्यूज हम यहाँ ला करके रख देंगे, है ना, कि ओ ए हमारा u है, ठीक है, और ओ बी सी हमारा b है और ओ सी हमारा t है। तो हमारा u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी आ गया, यानी कि u प्लस v इंटू टी अपॉन 2 आ गया। अच्छा, लेकिन हमें प्रूफ तो क्या करना है, प्रूफ तो करना है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कब आ सकता है ना, जब v प्लस यू और v माइनस यू हो। जब v माइनस यू कैसे लगा, टाइम को गायब करो सीधे सी बात, ठीक है, टाइम को गायब कैसे कर सकते हैं, आपको याद होगा चेंज इन एक्सेलरेशन, सॉरी चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम जो है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो आप उसी को लिख लो, ये क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से आप t अलग कर लो तो क्या आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो t की वैल्यू आ गई, और t तो हमें इस इक्वेशन में चाहिए नहीं था, है ना, इसीलिए t की वैल्यू उठा करके रख दें, उसकी जगह v माइनस यू अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर t की जगह पे v माइनस यू अपॉन ए रख देंगे। ठीक है, तो t तो हमारा ये निकल के आया था, उसको हमने ला करके t की जगह रख दिया। तो अब देखिए क्या आ गया, v प्लस यू v माइनस यू अपॉन 2a। अच्छा, ये फॉर्मूला तो तुम्हें पता होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, है ना, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैसे ही आपका यहाँ पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो 2a है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, तो हमारी ये इक्वेशन भी प्रूफ हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारी प्रूफ हो जाती है। ओके, चलिए देखिए, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है, इसमें आपकी पहला और दूसरा स्टेप एक जैसा है, यानी कि एरिया जो डिस्टेंस से रिलेट करते हैं और एरिया का फॉर्मूला रखते हैं, है ना, और दोनों में एरिया का फॉर्मूला रखने के बाद जो वैल्यूज ला करके रखेंगे उससे आपका फाइनल प्रूफ हो जाएगा, करेक्ट। चलिए, अब हम लोग के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं वो देख लें एक बार।
एग्जाम्पल 8.5, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट में ट्रेन जो शुरू हुई थी जीरो वेलोसिटी से। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। ये कहा नहीं गया इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, लेकिन ये आपको समझ लेना कि भाई रेस्ट का तो जीरो वेलोसिटी रही होगी। ठीक है, 5 मिनट्स में 72 किलोमीटर ट्रैवल कर गई। हाँ, एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। हाँ, आप ये मान लीजिए एक्सेलरेशन कैसा रहा होगा, यूनिफॉर्म। हाँ, अब फाइंड क्या करना है, द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन अटेनिंग दिस वेलोसिटी। दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है और दूसरा आपका ये जो वेलोसिटी है, हाँ, अटेन करने के दौरान डिस्टेंस कितना चल गई होगी आपकी ट्रेन, है ना। यानी 5 मिनट में आपकी ट्रेन जो है वो कितना डिस्टेंस चल गई होगी। अच्छा, तो सबसे पहली कहानी तो ये आती है कि देखिए यूनिट्स को एक जैसा करो। टाइम मिनट्स में दिया है, ठीक है, उसको सेकेंड में ले आओ और डिस्टेंस आपका जो है या वेलोसिटी जो 72 किलोमीटर पर आवर में तो मीटर पर सेकेंड में। तो टाइम तो आसान है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 5 × 60 यानी कि 300 सेकेंड। फाइन। अच्छा, वेलोसिटी को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको याद होगा किलोमीटर पर आवर को जब हम लोगों को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है तो आप लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 से। ठीक है, तो 18 4 जा 72 और 4 × 5 20, यानी कि ये हमारी वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यानी कि हमारा टाइम भी निकल आया 300 सेकेंड से और हमारी वेलोसिटी भी निकल आई 20 मीटर पर सेकेंड है। वेरी गुड। तो अब आप लोग को एक्सेलरेशन पता करना है। तो देखिए, पहला पार्ट तो बहुत आसान है। क्या इनिशियल वेलोसिटी पता है हमको, u 0 है, फाइनल वेलोसिटी v 20 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 300 सेकेंड है। कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, जरा विचार करिए। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और आपका क्या दिया हुआ है, नहीं क्या नहीं पूछा क्या गया है, एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो आपका ये दो चीज़ें जो हैं फाइनल, देखिए फाइनल वेलोसिटी तो दो में ही होती है। फर्स्ट इक्वेशन v = u + 18 है और लास्ट इक्वेशन 2as = v² - u²। लेकिन टाइम जो है वो पहली वाली में ही है, तो यानी कि आप कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करोगे, पहली वाली। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं हमें कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। ठीक है, या आप चाहें तो साइड में एक बार तीनों इक्वेशन लिख भी लें, आपको आसान हो जाएगा पता करना कि कौन सी इस्तेमाल करनी है, कौन सी इस्तेमाल नहीं करनी है। तो यानी कि पहली इक्वेशन इस्तेमाल करोगे v = u + 18, यानी कि ये। ठीक है, तो आपका ये इस्तेमाल किया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो फाइनल 20, इनिशियल 0 अपॉन 300, तो 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आ गया। वेरी नाइस, एक्सेलरेशन पता चल गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग जो हैं वो अगले पार्ट पे देखते हैं, अगले पार्ट को जानने की कोशिश करते हैं। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है कि इस दौरान हमारा ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चल गया होगा। ओके, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कौन कौन सी इक्वेशंस में आता है, दूसरी और तीसरी में, जो आज हम लोगों ने प्रूव की है। तो एक तो है s = ut + ½ at² और दूसरा है 2as = v² - u²। अच्छा, यहाँ पे इस्तेमाल कौन सी कर सकते हैं, देखिए दूसरी अगर करते हैं, टाइम दिया है, बिल्कुल दिया है, मतलब क्योंकि उसमें है क्या, v = ut + ½ a × t²। अच्छा, इनिशियल u दिया है, टाइम t दिया है, हाफ तो फैक्टर ही है, a एक्सेलरेशन अब ये भी निकाला, टाइम का स्क्वायर, टाइम दिया तो स्क्वायर भी निकाल लेंगे, है ना। तो ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तीसरी वाली क्यों नहीं कर सकते हैं, जरा देख लेते हैं वो कर सकते हैं कि नहीं। 2as = v² -
यू स्क्वायर। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी दी है, मतलब निकाल ली है हम लोगों ने 20, इनिशियल यू 0, ओके। आपका एक्सेलरेशन अभी भी निकाला है 2 फैक्टर है, एस ही तो निकालना है हमें, यानी कि ये भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों में से कोई भी इक्वेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन का इस्तेमाल कर लो, आपका डिस्टेंस निकल आएगा। पहली वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर लो या फिर दूसरी वाली, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे तीसरी वाली इक्वेशन का इस्तेमाल किया है इन्होंने, और वो आसानी से हमारा निकल आया। तो कितने 3000 मीटर्स निकल करके आ रहा है, 3000 मीटर्स निकल करके आ रहा है। तो आपका 3000 मीटर्स यानी कि 3 किलोमीटर, यानी कि ट्रेन ने 3 किलोमीटर चलने पर अपनी वो वेलोसिटी अटेन की है। ओके फाइन, ये हमारा 8.5 हो गया। अगला एग्जांपल 8.6, अ कार accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. ओके, अब देख लीजिए फिर से यूनिट्स गड़बड़ है, इधर सेकेंड है और इधर किलोमीटर पर आर है, यूनिट्स तो चेंज करनी पड़ेंगी, है ना। कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड। इसमें और पिछले सवाल में कोई अंतर नहीं है भाई, है ना, अंतर नहीं है तो अलग अलग क्यों दिए हैं। देखो वहां पर रेस्ट बोल दिया था, है ना, समझ लीजिए वहां पर क्या बोल दिया था, रेस्ट शुरुआत में। लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी सी हल्की सी अलग है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट यानी जीरो ना होकर के क्या है 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, आसानी से निकाल लेंगे। पहले सबसे पहला काम तो आपका क्या होगा, यूनिट्स को चेंज करना है ना। तो u हमारा क्या दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई। तो 18 इंटू 18 कट जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अच्छा फाइनल देखते हैं, 36 दिया है, 36 इंटू 5/18, 18 टू ज़ा 36, 2 इंटू 5 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आपका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकाल लिए। इसको आप समझ गए होंगे, इसलिए इसको रब कर दें आप, ठीक है। चलिए ओके, इनिशियल वेलोसिटी हमारी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड निकल करके, और हमारी फाइनल 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी वही दिया गया है, और टाइम हमारा 5 सेकेंड है। फिर से क्या पूछा, एक्सेलरेशन वही पिछले वाले सवाल में जो फॉर्मूला लगाया था, a इक्वल्स टू, या पहली वाली इक्वेशन आपका v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, उसी से हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। v हमारा 10 है और ये 5 है, और टाइम भी हमारा 5 है। तो 5/5 आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन निकल आया v माइनस यू अपॉन टी से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा पार्ट आपका पिछले वाले के सेकेंड पार्ट जैसा है, उसमें भी हमने डिस्टेंस पूछा है। तो इसमें भी दोनों इक्वेशन में से कोई सी भी लगा सकते हैं, है ना, सॉरी हाँ, दोनों में से कोई सी भी लगा सकते हैं, सेकेंड या थर्ड में से। तो या तो आप s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, या फिर 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा दो, जो मर्जी आए लगा दो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, दूसरी लगा दी है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तीसरी लगा करके निकाल सकते हो, है ना, या आप इनकी तरह कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपने क्वेश्चन रखी, आपका u पता है, t पता है, हाफ डायरेक्टली लिखना है, a निकाला है, अभी टी स्क्वायर t रख देंगे, निकल करके आया 37.5 मीटर। ओके, चलिए आज का प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन, the brakes applied produces an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the यहाँ पर ये ठीक है, फाइन। ओके, तो यहाँ पर the brakes applied to a car produces an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the
application of the brake, calculate the distance it travels during this time। बड़ा पहेलियों जैसा सवाल दिया है ना, सिर्फ 2 चीज़ें दी हैं और हमसे डिस्टेंस पूछ लिया है। मतलब दिया क्या है ना, हमें दिख रहा है कि एक तो एक्सेलरेशन दे दिया है और दूसरा 2 सेकेंड उसे रुकने में लगे ये दे दिया है, यानी कि एक्सेलरेशन इतना टाइम तक रहा होगा। अच्छा, तो ज़रा मन की आंखों से देखिए, है ना, कि यहाँ पर और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, मन की आंखों से कैसे देखें, है ना, आप एक बार कोशिश करिए, है ना, कि आपको और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिल पाए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मिल पाए मतलब ये कहने का कि और आप सवाल में से कुछ निकाल सकें। ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पर है a 6 दिया है, टाइम रुकने में कितना लगा कार को 2 लगा, ये 2 चीज़ें तो दे दी हैं। अच्छा, जब गाड़ी में ब्रेक लगाए और गाड़ी 2 सेकंड के बाद जाकर के रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी तो पता है ना, क्या है 0, है ना, रुक गई तो यानी 0। इनिशियल हमें नहीं पता है, इनिशियल हमें पता करनी है। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए आपका सवाल में पूछा तो ये गया है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, निकालने के लिए हमें या तो दूसरी इक्वेशन इस्तेमाल करनी होगी या तीसरी। तो याद करिए ज़रा, दूसरी या तीसरी इक्वेशन में आपका जैसे यहाँ पर इन्होंने दूसरी इस्तेमाल की है, ये आपका s = ut + ½ at²। तो इसके लिए हमें मतलब देखिए t चाहिए, है ना, वो आपको दिया है, एक्सेलरेशन चाहिए दिया है, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए नहीं दिया है। ठीक है, तो नहीं दिया है तो क्या करना पड़ेगा बताइए, निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी? अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं। आप पहली इक्वेशन का इस्तेमाल कर लो। अच्छा, पहली इक्वेशन इस्तेमाल करने से क्या होगा आपका, देखिए उसमें क्या है, v = u + at होता है। हाँ होता है, अगर u को इधर ही रखें at को उधर लिए जाएं तो u = क्या आ जाएगा, v - at। अच्छा, तो अब देखिए v तो आपका 0 है ना, और a आपका 6 है और t आपका 2 है। तो बेसिकली 6 × 2 यानी कि -12, है ना। तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 12 मीटर/सेकेंड आ गई। ठीक है, तो 12 मीटर/सेकेंड आ जाती है, तो उसको हम उठा करके रख देंगे आकर के यहाँ पर, और एक्सेलरेशन हम रखेंगे किसमें, माइनस में। क्यों रखेंगे माइनस में, है ना, सॉरी यहाँ पे भी एक्सेलरेशन आपको माइनस में रखना चाहिए था, -6 है ना, तो -6 × माइनस क्या आएगा, प्लस में आएगा 12। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हम यहाँ नेगेटिव में क्यों ले रहे हैं, आपको याद होगा कि जब पढ़ाया था एक बार तो आपको बताया था कि अगर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में होता है तो वो नेगेटिव में होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव में एक्सेलरेशन आप लेंगे। ओके, ये आपका सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा 12 मीटर के बाद में गाड़ी रुकी रुकी होगी, है ना। डिस्टेंस कितना चला होगा, 12 मीटर। फाइन। अब आपका यहाँ पर होमवर्क है, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपको होमवर्क में करके लाना है। इसके अलावा आपको इसी के साथ में और भी 4-5 क्वेश्चंस दिए हैं। ये देखिए ये वाले हैं ना, तो ये भी आपको करने हैं घर से। ठीक है, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिस्पॉन्स करें, एग्ज़ाम की तैयारी करें, ये चैप्टर एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, अब आप फाइनल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे